हेलो गाइस, वेलकम टू द इंटीग्रिटी क्लासेस। तो आज हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक अलजेब्रा में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं। फाइन। तो अगर हम शुरू करते हैं तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहला क्वेश्चन जो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के such that alpha square plus beta square equals to 40. Find the value of k. देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम में जब हम पॉलिनॉमियल्स के सॉल्व करते हैं तो हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि व्हाट इज द सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरोस, जैसे अगर हमने कहा कि अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस हैं तो उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। करेक्ट। अब हमने कहा कि सर यहां पर ए क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो इस इक्वेशन में ए क्या है आपका बिट 1, बी क्या है -8 और सी क्या है आपका के। करेक्ट। अब हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब अगर हमें कहा जाए कि इसके जीरोस निकालने हैं, कुछ भी निकालने हैं, तो हमें किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? के लिए। अब के कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चों कि पहले अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए। तो मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है मेरा? -8। तो मेरा माइनस बी क्या होगा? +8 अपॉन ए। ए कितना है? 1। लिखें या ना लिखें, एक बार। ठीक है। और नेक्स्ट मेरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मेरा क्या है? सी अपॉन ए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सी क्या है मेरा? के। तो सी मेरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी मेरा कितना है? के। करेक्ट। अब मैंने ये लिख लिया। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यूज करूंगा। अब मेरे पास जो कंडीशन दी है मेरे को उस कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास जो गिवन पार्ट है वो क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। पर सर अब जो है, जो हमने हमारे पास जो कंडीशंस बनी है या जो हमने अभी तक निकाला है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, उसको हमको इस इक्वेशन में की बेनिफिट से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे आपने बच्चों पढ़ा था कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मुझे उसमें से अगर किसी ने बोला कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो देखो मेरे पास, तो मैंने कहा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए और बी क्या है यहां पर? 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर हो गया? 40 के। अब मेरा सम ऑफ जीरोस क्या है जो मुझे मेरा है पहले से, जो मेरे फर्स्ट में मैंने लिखा है कितना है? 8। तो ये कितना होगा? 8 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा क्या है मेरा? के। अल्फा बीटा मेरा कितना है? सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है मेरा? के। तो ये कितना हुआ? 2k इक्वल्स टू 40। अब क्विकली सॉल्व करें इसको तो मेरा ये कितना हो जाएगा? 2k इक्वल्स टू 8 जो कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या? 2k। करेक्ट। अब 64 माइनस 40 कितना होता है अपना? सॉरी, कितना होता है? 24। करेक्ट। तो 24 इक्वल्स टू कितना हुआ? 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 12। तो ये था हमारा पहला सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2 नंबर पे बिल्कुल आ सकता है ना, और ये आया भी है कई बार। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, फिर से वही कुछ सवाल है, वैसे ही है। अब यहां पर सर ये दिया हुआ है, तो ये अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा है ना, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 कितना हुआ? अल्फा। 1 इंटू बीटा बीटा और 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1। अब देखो, जैसा कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। पहले दिख रहा था कि ये क्या है, अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा, यानी मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ द जीरोस। और क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं यहां पर, तो मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू वॉट? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस ए। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, अगर मैं इसको, क्या ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक है? नहीं।
तो पहले मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जैसा कि आपको मालूम है कि वहां पर 3 पार्ट में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्वेश्चन जो होता है वो डिवाइड होता है, एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक x का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट। तो अभी हम यहां पर देखते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्या आएगा, माइनस के एक्स, फिर क्या आएगा, माइनस के इंटू वन कितना हुआ, माइनस के, और माइनस ए इंटू ए कितना हुआ, माइनस ए। क्लियर? अब यहां पर देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस ए। तो अब मैं अगर बात करूं, अगर मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मेरा जो यहां पर कंपेयर करूंगा तो मेरे ए की वैल्यू क्या है, यहां पर मेरा जो ए है वो कितना है, 1। अब मैं कहूं कि बी क्या है, तो भाई बच्चों देखो बी का एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, वो बी कहलाता है। अब बी कौन हुआ मेरा यहां पर, माइनस के, करेक्ट। और मेरा जो कांस्टेंट पार्ट है जिसको मैं सी कह रहा हूं वो क्या हो गया मेरा, माइनस के और माइनस ए, माइनस के माइनस ए। क्लियर? अब यहां पर देखो बच्चों कि अब हमें यहां पर क्या लिखा है कि बीटा प्लस बीटा प्लस 1 की मेरे को वैल्यू इवेल्युएट करनी है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले यूज किया क्या कि मेरा सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस बी कितना हुआ, माइनस बी कितना हुआ अपना, माइनस ऑफ माइनस के, जो कि कितना कहलाएगा, के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 1। और मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कितना है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि कितना होता है, क्या होता है, सी इक्वल टू कितना हुआ, माइनस के, तो ये कितना हो गया, माइनस के माइनस ए। सिंपल। अब यही वैल्यू उठा के हम यहां रख देते हैं, क्योंकि हम अब सर पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर के की वैल्यू तो निकल के आ नहीं रही, क्योंकि हमें पास कोई कंडीशन दी नहीं थी, सिर्फ हमें कहा कि आप इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो। तो मेरा अल्फा बीटा कितना है, माइनस के माइनस ए, ये मैं वैल्यूज यहां पर रख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, के, और मेरा तो यहां पर क्या होगा कि ये माइनस के और के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस 1। ठीक है, अब बढ़ते अपने आगे के सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब ये देखिए फिर से थोड़ा सा एक दिया हुआ है कि अब हमको इसको इवैल्यूएट करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब फिर से देखते हैं, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है हमारा, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये तो बहुत अच्छे से पता है कि हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब -6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स में, ऐसे दो इंटीजर्स में जिनको सम करने से कितना आना चाहिए, -6, और जिनको प्रोडक्ट करने से कितना आना चाहिए, 8। तो ये कितना होगा, -4x -2x प्लस 8। फाइन। अब देखो बच्चों, अब यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, तो x -4 और -2, x -4, फाइनली हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए जो कि क्या है, x -4 और x -2। ठीक है, अब हम जीरोस की बात करें तो जीरोस क्या होती हैं, x की वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को किससे इक्वेट करा देंगे, जीरो से, क्योंकि हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 4, और दूसरा जीरो मेरा क्या हो गया, x इक्वल टू 2। तो ये जो दो x की वैल्यूज हैं उसमें से एक को हम क्या कह लेंगे, फर्स्ट जीरो है जो हमारा, जिसका नाम क्या होता है, अल्फा, और जो हमारा सेकंड वैल्यू है x इक्वल टू 2, वो कौन है हमारा, बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, 2। अब फिर से ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या है, मैंने कहा था कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमने कहा जैसे हम सॉल्व करते थे एलसीएम निकाल के, तो ये मेरा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा कितना हो गया, बीटा स्क्वायर, और बीटा और एलसीएम क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा, जैसे आप किसी भी एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो। अब फिर से देखो यहां पर क्या फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, अब तो याद हो गया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा आपका, क्या होगा, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2ab, a क्या है मेरा अल्फा और b क्या है मेरा बीटा अपॉन बीटा। अब जल्दी से जल्दी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सर? अल्फा प्लस बीटा। तो मेरा अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया मेरा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा का आवेगा प्रोडक्ट कर लो। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 टू जा 8, 8 टू जा कितना हुआ अपना 16। नीचे भी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रखी थी अभी हमने निकाली थी 4 टू जा कितना है 8, तो ये कितना होगा 36 माइनस 16, और 36 माइनस 16 कितना हुआ अपना 20, 20 अपॉन 8। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 5/8।